हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जिसका नाम है गोल्डन रूल विद अभिषेक। ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं मैं टाइम टू टाइम कुछ टॉपिक्स पे लेके जाता हूँ। अभी तक मेरे जितने वीडियो थे वो सब गवर्नमेंट जॉब के ऊपर थे। ठीक है, उसके रिलेटेड मैंने वीडियो बनाए थे, लेकिन ये जो है स्पेशली वीडियो मैंने बनाया है प्राइवेट जॉब के लिए। आप जैसे कि देख रहे हैं गवर्नमेंट जॉब मिल नहीं रही है और प्राइवेट जॉब में भी काफ़ी परेशानियाँ हो रही हैं लेने में जॉब। ठीक है, तो ये इसी पर्पज़ से बनाया गया जो प्राइवेट जिनकी ग्रेजुएशन हो चुकी है, जो कैंडिडेट्स ग्रेजुएशन कर चुके हैं और उनके पास जॉब नहीं है, तो ये ग्रेजुएशन वाले के लिए जॉब है। ये एक प्राइवेट जॉब है। जॉब इंटरव्यू के बारे में मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो इस जॉब को लेने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो सब मैं बता रहा हूँ और कैसे ये जॉब आपको मिलेगी वो तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे फर्स्ट यू हैव बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, और विद टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड पर मिनट, 25 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। जैसे कि आप गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं तो वहाँ पे आपसे मांगा जाता है 35 वर्ड पर मिनट, तो यहाँ पे 10 वर्ड की आपको छूट मिल जाती है क्योंकि ये प्राइवेट जॉब है। ठीक है, उसके बाद दूसरा आपके पास क्या होना चाहिए, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, किसमें, इंग्लिश लैंग्वेज में, ना कि इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं, यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज की बात की गई है और वो भी 100% नहीं, सिर्फ 90% चाहिए। ठीक है, लैंग्वेज समझते हो, लैंग्वेज और सब्जेक्ट में अंतर क्या है। सब्जेक्ट में होता है कि आपको ग्रामर मिस्टेक भी चेक की जाएगी, स्पेलिंग मिस्टेक भी चेक की जाएगी। इसमें क्या होगा, आपको ग्रामर मिस्टेक में माफ कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, मतलब आपकी काउंट नहीं होगी ग्रामर मिस्टेक। दूसरा, आपको स्पेलिंग मिस्टेक भी इसमें काउंट नहीं की जाएगी, मतलब आपको एज ए लैंग्वेज यूज की जाएगी इंग्लिश वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपको इंग्लिश स्पीकिंग 50% आउट ऑफ 100%, तो आपको इंग्लिश बोलना भी आना पड़ेगा। आपको वहाँ पे अपनी बात रखनी है, किसी से किसी की बातें समझनी है, तो आपको यू हैव टू स्पीक इंग्लिश एट लीस्ट 50%। तो आपको 50% वहाँ पे इंग्लिश आनी ही चाहिए 100 में से, जिससे कि आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सको वहाँ पे जाके, क्योंकि ऐसा वातावरण है, टोटल इंग्लिश का है, अमेरिकन कंपनी है, तो वहाँ पे अगर जॉब करोगे तो कम से कम आपको इतनी तो इंग्लिश आनी चाहिए जो आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सको। ठीक है, अब कैसे होगा इंटरव्यू वो देख लो। यू हैव टू पास 5 इंटरव्यू स्टेप। तो इस कंपनी में बहुत अच्छी रेपुटेड कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी है, अगर इसमें आपको जॉब चाहिए तो आपको 5 स्टेप इंटरव्यू के पास करने होंगे। यू हैव टू पास 5 इंटरव्यू स्टेप, तो एटलीस्ट 5 इंटरव्यू स्टेप है जो आपको पास करने में। उसके कैसे कौन कौन से वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपकी राइटिंग स्किल चेक की जाएगी। राइटिंग स्किल, तो अगर आपकी राइटिंग स्किल सबसे पहले चेक की जाएगी, उसमें आपको 250 वर्ड से लेकर 400 वर्ड तक आपको लिख टाइप करने होंगे। तो या तो आपको मोबाइल पे टाइप करने के लिए दिया जाएगा, या आपको एक लैपटॉप या वहाँ पे सिस्टम दिया जाएगा जहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा, तो वहाँ पे आपको टाइप करने हैं। टाइप क्या करना होगा वो मैं सब्जेक्ट बता दूँ। जैसे इस टाइम सबसे ज़्यादा चल रहा है वुमेन एम्पावरमेंट, तो वुमेन एम्पावरमेंट होगा। जैसे टेररिज्म चल रहा है अभी, ऑपरेशन सिंदूर वगैरह वो तो आपने देखा था, तो टेररिज्म के ऊपर हो गया। या सोशल मीडिया इस टाइम बहुत चल रहा है और मैं भी सोशल मीडिया के थ्रू आपसे कनेक्ट हुआ हूँ, तो सोशल मीडिया के ऊपर आपको लिखने के लिए बताया जा सकता है। कितने वर्ड आपको, 250 से 400 वर्ड आपको लिखने होंगे। ये आपका टेस्ट होगा, राइटिंग टेस्ट। ठीक है, राइटिंग टेस्ट हो जाएगा ना, फिर उसके बाद आप रिज्यूमे लेके जाओगे। सीवी आपको एक अच्छा सा बनाना है, वो सीवी जब रिज्यूमे आप सबमिट करोगे तो वो रिज्यूमे आपका पहुंचेगा एचआर के पास। दूसरी स्टेप, जब एचआर के पास पहुंचेगा तो वहां पे आपको जो आपकी स्पीकिंग स्किल है वो यहाँ पे चेक हो जाएगी आपकी। तो जो मैंने बताया 100 आउट ऑफ 50, तो यहाँ पे एचआर के पास आपका होगा रिज्यूमे वो ऑलरेडी देख रखा होगा, फिर भी वो आपसे जानना चाहेगा आपसे कि आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हो। तो वहां पे ये आपका फर्स्ट राइटिंग हो गया। दूसरा, एचआर के सामने आप रिप्रेजेंट होंगे तो एचआर आपसे पूछेगा क्वेश्चन, जो भी वहाँ पे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे तो आपको वहाँ पे आंसर देना। वो लैंग्वेज आपकी रहेगी इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी वहाँ पे अदर लैंग्वेज नहीं यूज करोगे आप, हिंदी भी नहीं बोलोगे वहाँ पे। और हैं तो वो भी इंडियंस, लेकिन आपको वहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करने के लिए इंग्लिश आपको बोलनी पड़ेगी। उसके बाद थर्ड स्टेप आती है एप्टीट्यूड टेस्ट। इस पे जरा ध्यान दो। ये वर्ड बहुत भारी भरकम लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं है। जैसे एप्टीट्यूड बोला गया, इसमें नॉर्मली थोड़े से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कक्षा 5 तक के मैथ के क्वेश्चन हो जाते हैं, थोड़े से जोड़ हैं, घटा है, गुणा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और उसके बाद इंग्लिश के पैराग्राफ आपने पढ़े होंगे, अनसीन पैसेज। ठीक है, अनसीन पैसेज पढ़े होंगे, तो उसमें से क्वेश्चन पढ़ के उसको फिर उसके नीचे ऑप्शन दिए होंगे, 5 क्वेश्चन हैं उनके ऑप्शन दिए, वो आपको देख के पैराग्राफ को पढ़ के उसके आंसर देने। तो ये आपका ऐसा एक एप्टीट्यूड हो जाएगा टेस्ट। अब एप्टीट्यूड टेस्ट हो जाने के बाद जब ये तीनों राउंड आप पास कर चुके होंगे
तो सबसे मेन राउंड जो होता है मैनेजर राउंड, चौथा राउंड होता है, ये सबसे मुख्य है, क्योंकि जो मैनेजर आपका इंटरव्यू लेगा आपको उसके ही अंडर में या उसके साथी के अंडर में आपको काम करना होगा। तो ये सबसे मेन रहता है। ये लगभग आपका चल सकता है इंटरव्यू 15 से 30 मिनट चल सकता है। ये इंटरव्यू, ये जो होने वाला, ये वाला इंटरव्यू आपका चलेगा 15 से 30 मिनट तक चल सकता है। तो यहाँ पे भी आपको इंग्लिश ही बोलनी है, आपको हिंदी नहीं बोलनी। मैनेजर हिंदी बोल सकता है लेकिन आपको हिंदी नहीं बोलनी। आप ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। भले ही आप गलत इंग्लिश को में आप भले ही स्पेलिंग मिस्टेक कर दें, ध्यान रखना, और ग्रामर मिस्टेक कर दें, लेकिन बोलनी आपको इंग्लिश ही है वहाँ पे, क्योंकि वो भी सब लोग जानते हैं, वो भी इंडिया से ही है और पता है इंडियंस की इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं होती है, तो वो इतना तो जज कर ही लेंगे। तो ये मैनेजर राउंड है आपका। इसको भी जब आप पास कर जाएंगे, लास्ट होता है आपका टाइपिंग टेस्ट, सबसे लास्ट में होगा आपका टाइपिंग टेस्ट। ठीक है, तो इस टाइपिंग टेस्ट में जो मैंने पहले ही बता दिया था, आपको चाहिए 25 वर्ड पर मिनट, 25 वर्ड पर मिनट आपको इंग्लिश में आपको टाइप करके दिखाना होगा। अगर आप ये भी टाइप कर लेते हैं तो उसके बाद आप जब ये सारे 5 इंटरव्यू आप पास कर लेते हैं टेस्ट, तो आपको मिल जाए यू विल गेट यू विल क्लियर दीज ऑल द स्टेप देन यू विल गेट गुड जॉब। मतलब अगर आप सीधे सीधे मैं समझा रहा हूँ कि अगर आप ये 5 स्टेप पास कर जाएंगे ना तो आपको ये जॉब मिल जाएगी। जॉब के लिए आपका ऑफर लेटर मिल जाएगा। 10 दिन बाद, 10 दिन के लिए टाइम दिया जाएगा। आप अपने घर से अपनी तैयारी कर लो कैसे आपको रहना है, और ये आपको जॉब मिल जाएगी। और ये जॉब बहुत अच्छी है, इसमें सैलरी भी अच्छी है। सैलरी आपको 20,000 से लेकर 40,000 के आसपास मिल सकती है। ये डिपेंड करता है आप इंटरव्यू में कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। ये इंटरव्यू आपको डिसाइड करेगा आपको सैलरी कितनी मिली इन दोनों के बीच में। तो जैसा आपका इंटरव्यू होगा वैसी आपकी सैलरी होगी। कंपनी बहुत अच्छी है, इंडिया के अंदर पूरे वर्ल्ड में इसके 40 से ज़्यादा ऑफिसेज हैं पूरे वर्ल्ड में, और इंडिया के अंदर भी 8 ऑफिस हैं, जिसके लिए मैं बता रहा हूँ, जिसके लिए मैं आपको प्रेफर कर रहा हूँ। अगर और भाई लोग किसी को जॉब लेनी है तो मैं अपने नंबर लिख रहा हूँ, जिसको ज़रूरत हो वो मुझे कॉल भी कर सकता है। मेरा नंबर है 88531118 और 57। ठीक है, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा एक नंबर और है मेरा 9454518568। इन नंबरों पे कॉल करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। किसी को भी ये प्राइवेट जॉब चाहिए और अच्छी जॉब है। थैंक यू। अब